दाव लगाने वाला जुआरी होता है। हमने इस मनुष्य पर्याय जो बंगेला जी भोग भोगने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए मिली थी, वह हमने भोगों पर दांव पर लगा दी, बर्बाद कर दी। अब तो नहीं कहोगे ना, अब तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानो नहीं मानो, सत्य तो ये है। ये धर्म धारण करने के लिए उन सप्त व्यसनों का त्याग, अष्टमूल गुण, श्रावक के धर्म, मुनियों के धर्मों को पालन करने के लिए पर्याय मिली थी। पर आज तक इस पर्याय को हमने भोगों में लगाया है, हमने इस पर्याय के साथ दांव खेला है, पर्याय को ही दांव में लगाया है, पर्याय को भी और पर्यायी को भी। सोचो, विचार करो। मांस दूसरा व्यसन है। जो एक बार मांस खाने का लोलुपी हो जाता है, फिर उसको उससे छुड़ाना बहुत बहुत कठिन होता है। पता नहीं, वर्तमान की तो व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, उन अंडों को भी शाकाहारी कहने लग गए हैं, बहुत सारे जीवों के कलेवर को भी शाकाहारी कहने लग गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद के नाम पर आज जो जो बिक रहा है, जरूरी नहीं है वह शुद्ध शाकाहारी हो। क्यों नन्हे पंडित जी? भले ही आयुर्वेद 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 करके आज चिल्ला रहे हैं व्यक्ति, पर वो शहद भी शाकाहारी नहीं है, वह मांस भी शाकाहारी नहीं है, और अंडा तो है ही नहीं है, और किसी त्रियंश का वह मलमूत्र भी वह शाकाहारी हो नहीं सकता। मात्र आयुर्वेद के नाम पर आंख बंद करके माँ दवाई खा मत लेना, खोल के देखना उसमें क्या क्या पड़ा है, तभी निर्णय करना, तभी उससे बच सकते हो, अन्यथा बचने वाले नहीं हो। जो जो खांसी सर्दी आदि के लिए सिरप पी रहे ना, वे सब सिरप शराब है, सुरापान है। ये मत कहना महाराज जी फिर क्या करूं, वह और भी दूसरी दवाइयाँ आती है जिसमें वे सिरप आदि शहद आदि नहीं होता, उसका पान करो ना। वे मुनिराज त्यागीव्रती भी तो बीमार होते हैं, पर वे भी वह सात्विक दवाइयों से, योग्य दवाइयों से ठीक होते हैं। पर हम इतने भोगों में रचे पचे हैं, हमें उससे उठने की, उभरने की इच्छा ही नहीं होती। जुआ, मांस, सुरा यानी शराब, वैशागमन, परस्त्री गमन, ये सब सब पाप है। सबका नरकों में क्या क्या फल मिलता है लिखा है। कल परसों ही बताया था, जो शराब पीता है उसका मुंह फाड़ के वह गरम गरम तामा रांगा धातुओं को पेल कर गरम करके डाला जाता है, पी शराब। जो परस्त्री गमन वैसा गमन करता है, वहाँ वह सब जो पुतलियों के आकार लोहे के तांबे के गरम किए जाते हैं और उसको चिपकाया जाता है। ले, अरे श्रावक बने हो, कम से कम स्वदार संतोष व्रत ही धारण कर लो, मत ग्रहण कर लो आजीवन ब्रह्मचर्य, पर स्वदार संतोष व्रत, परस्त्री गमन और वैश्या गमन छोड़ के स्वदार संतोष व्रत तो धारण करो। पर क्या करे, पर स्त्री पर पुरुष गमन आदि आदि वह जो भी पाप है वह व्यसन है। कैसे 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 पापी जीव हो चुके हैं, मुंह को ढाक कर, और क्या क्या नहीं करते हुए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, सब जानते हैं। आज के तो युवाओं को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको इतना ज्ञानी बना दिया है मोबाइल और व्हाट्सएप ने कि क्या कहे। जितने पाप वो साक्षात घर में बाहर जाके नहीं करता, उन सभी पापों के लिए उनके लिए वो डिबिया मिल गई है। घर में बैठे बैठे कमरे में सब पाप कर लो, तुम सब भोग लो। मत भोगो, बार बार भोगना व्यसन है। कोई भी विषय को पुनः 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 कर रहे हैं तो वह व्यसन है। छोड़ दो आसक्ति, छोड़ दो आसक्ति। शिकार कौन कौन खेलता है? शिकार कौन कौन खेलता है? शिकार माताओं शिकार खेलते हैं? अब एक नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है पहले ना करना पड़ेगा, फिर हाँ करना ही पड़ेगा। जो भोजन करने के बाद थाली में झूठन छोड़ता है वह शिकार खेलता है।
हाँ, झूठन छोड़ने वाला ही नहीं, वह आगम में यही व्यवस्था लिखी है, भोजन करने के उपरांत तुरंत जो बचा है पानी डालकर उसे पूरा साफ कर लो। आज धोखे से किसी को करते हुए देख लिया तो कहेंगे कितना दरिद्री है, खाने के लिए घर में नहीं मिल रहा है, सो चाट रहा है। स्टैंडर्ड बन गया है, स्टेटस बन गया है, बाहर जाओ खाने के लिए और पूरा खा के नहीं आना, थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। भले ही एक और छोड़े, एक पीस कुछ ना कुछ छोड़ो, पूरा खा के आए तो कहेंगे देखो कैसा भिखारी है, खाने में नहीं मिल रहा, सोचता है कि चाट के चला। भाई कोई खाने के लिए दे राजेश बाहर जाके तो उनसे सीधी कह देना कि भाई पूछ लेना। किसी के घर में भी जाकर किसी ने कह दिया वैभव कि खा लो, तो पहले कहना भाई दिखाने के लिए दिया है कि खाने के लिए? दिखाने के लिए दिया है तो मैंने देख लिया, उठा ले जाओ, और खाने के लिए दिया है तो मैं पूरा साफ करूंगा, फिर भिखारी नहीं कहना। नहीं तो तुम्हारा तो हमको मुबारक, तो ही खा ले, हमें नहीं खाना है। हम झूठा भी करे, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार भी करे, फिर छोड़े भी, फिर पाप का भी बंद करे, किसने कहा है? उससे अच्छा है भाई दूर रहे। हम अपने घर में खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमें नहीं खाना तुम्हारा। अगर थोड़ा सा भी झूठन माँ बर्तन में भी वह सामग्री झूठी छूटी है, समय पे बर्तन मंज नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर 48 मिनट में सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर तो बड़े बड़े चींटी आदि आदि जीवों की तो कहना ही क्या। आ गई बर्तन वाली, डाल दिया सब उस पे पानी, धुल गया सेठ जी का और सेठानी का पुण्य। सोचो, विचार करो, ये जाल ही तो बिछाना है। भले ही वैसे हम तिर्यंचों को पकड़ने के लिए, बड़े बड़े हाथी शेर आदि को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछा रहे हैं, छोटे छोटे चींटी और वे जीवों को तो पकड़ने के लिए जाल ही तो बिछ गया है। मत करो शिकार, मत करो शिकार। बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके जो मंदिर के बाहर इधर उधर बाजार में घूमना है, ये भी तो शिकार ही है। दूसरों को फंसाना, दूसरों को रिझाना, दूसरों को मैं अच्छा हूँ ये दिखाना, ये परिपूर्ण से दूसरों को अच्छा दिखाना, रिझाना, ये शिकार है। उसको अपना बनाना है, वश में करने के लिए। ये पाप है, ये व्यसन है। और चोरी की तो कहना ही क्या, चोरी की तो कहना ही क्या, चोरी की तो कहना ही क्या। बेचारे सब सुबह से लेके शाम तक मात्र और मात्र चोरी 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 में उलझे। बस कोई डरा धमका के चुराता है और कोई संतोष जी मीठी मीठी बातों में चुराता है, पर चोरी हर कोई करता है। ये 7 व्यसन कहे, ये 7 व्यसन कहे, इन 7 व्यसनों से बचो, नहीं तो क्या होगा, कह रहे 48 नंबर के श्लोक में। पढ़ते 48 नंबर के श्लोक में कि क्या होगा अगर इन 7 व्यसनों को तुम नहीं छोड़ोगे, तो उसका फल क्या मिलेगा, ये कह रहे हैं। समझदार हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो तो इनसे दूर होने का प्रयास करो, अन्यथा कार्य बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। पढ़ते हैं 48 नंबर के पहले श्लोक को, फिर आगे उसकी दोष और उसकी निंदा भी समझते हैं। व्यसनानि प्रवर्जानि नरेण सुधयान्वहम् सेवितान्यादृतानि स्युः नरकायाश्रयेऽपि च। पढ़ो एक साथ। व्यसनानि प्रवर्जानि नरेण सुध्यान्वयम्। जो ये 7 व्यसन कहे हैं, ये 7 व्यसन कहाँ ले जाएंगे? वे 7 नरकों में ही ले जाएंगे, अन्य कोई स्थान नहीं है। इसलिए सुधिया, हे सुधी, हे बुद्धिमान, नरेण पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, व्यसनानि प्रवर्जानि छोड़ा जाना चाहिए।
जो अपने आप को ज्ञानी समझदार बुद्धिमान थोड़ा भी विवेकी मानता है, उस प्रत्येक विवेकी जीव को, मनुष्य को ये 7 व्यसनों का त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। अन्वयम प्रतिदिन इसको सेवितानी, सेवन करने से च आहनीति, उनका आदर करने से भी नरक को, नरकाय अपि आश्रयस्यो, नरक का ही आश्रय को मिलता है, नरक में ही जाता है। मात्र सेवन करने से नहीं, एक शब्द बहुत गहरा यहाँ लिखा है, आदृतिनी, उसका आदर भी कर रहे हैं। माना कि कोई व्यसनी जीव है, उसका मान सम्मान हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति व्यसनों में लीन है, पापी है, फिर भी उसको मान सम्मान दे रहे, फिर भी उसकी पूजा हो रही, फिर भी उसको एक विशेष स्थान दे रहे हैं, तो उसका आदर करना भी नरक जाने की तैयारी है। सुमन पंडित जी, मुझसे लड़ने नहीं आना, यहाँ श्लोक में लिखा है शिवकोटि महाराज ने, पढ़ो पढ़ो, आदृतानी। जो ऐसे सप्त व्यसनी, कोई एक व्यसन करने वाले भी जीव का आदर कर रहा है, तो आदर करके भी आदर करने वाला जीव नरक को ही प्राप्त होता है। जो जा रहा है सो जा ही रहा है, पर उसकी अनुमोदना करते करते, उसका आदर करते करते, सम्मान करते करते तुम भी वही पहुंच रहे हो, ये पक्का मान लेना। इसलिए माला तिलक पहनाने से पहले राजेश जी ये सोच समझ के निर्णय कर लेना कि अगर मैंने उसका, भले ही उसकी धर्मात्मा पने का सम्मान कर रहे हो, पर वह उसी में लीन होश होता है कि देखो मैं ऐसा पाप कर रहा हूँ, इतने व्यसनों में लीन हूँ, फिर भी सम्मान मिल रहा है, ये परिपूर्ण रूप से तुम अपने ही साथ छल कर रहे हो। वो तो नरक जाएगा, साथ में तुम्हें ले डूबेगा, ले डूबा। जाओ, सोच समझ के विचार करना होगा, समझाओ उसको, उस पापों से, व्यसनों से दूर करने का प्रयास करो, और नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति से दूर होने का, माध्यस्थ होने का प्रयास करो। पर क्या करें, सबसे अधिक पहले लाइन पे उन्हीं को बिठाया जाता है, बुला बुला के, आओ भैया, आओ भैया, क्योंकि व्यवस्था होने वाली है श्रीनिधि दादा उनसे ही। क्या करें, वे पिछली पर्याय का पुण्य भोग रहे हैं, सो आज वह बहुत सारे धन राशि में खेल रहे हैं, पर आने वाली पर्याय के लिए वे नरक की ही व्यवस्था कर रहे हैं, अन्य कुछ नहीं। और उनने नरक की व्यवस्था की है, तो हम उनकी अनुमोदना करते हुए परिपूर्ण रूप से हम भी वही जाने वाले हैं, उसके साथ हम भी वही पहुंचेंगे। अगर हम नहीं समझ पाए सत्य को, तो ऐसी ही आदत होती है, जैसे जैसे अंग्रेजों ने तुम्हें चाय की आदत डाली। चाय नहीं पीते ना, चाय का भी माँ व्यसन है, ये सप्त व्यसन तो है ही, पर जिसकी लत लग चुकी है, आसक्ति हो चुकी है, वह व्यसन है। ऐसे भी जीव आते, महाराज जी एकासन तो कर ले, पर शाम को चाय की छूट रख दे, बाकी तो सब ठीक है, बस चाय चाहिए, भले ही भोजन नहीं मिले, वो चाय कॉफी चाहिए। ये लत है, ये व्यसन है, व्यसन है। ये अंग्रेज आए थे चंद समय के लिए, चंद समय के लिए वे अंग्रेज क्या आए, उन्होंने पूरी तुम्हारी संस्कृति को और संस्कारों को बर्बाद कर दिया। हाँ, बाकी पुराणों में देख लेना, पुराणों नहीं, पूरे इतिहासों में खोज के देख लेना। वे जब अंग्रेज आए थे, सबसे पहले उन्होंने वो चाय, भले ही यहाँ बनने लगी, सब कुछ ठीक है, पर पहले उनने लत लगाई फ्री में बांटकर। पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर फ्री बांटते थे, पी लो, टेस्ट तो कर लो, चख तो लो। ऐसे ही काम होते हैं। पहले खूब खूब फ्री में, फिर चवन्नी अठन्नी करते करते आज 10 रुपए की, क्यों 5-10 रुपए की होगी ना। पहले वो पूरा पैकेट आता था, 5-10 रुपए की इतनी सी चाय मिल रही। कैसे पागल जीव है, दिन में 10-15 तो गटक ही जाते हैं। ये व्यसन है, ये दूसरों को देखा से कि जो हमने किया है वह उसमें लीन है, वह हमारे लिए व्यसन के बराबर है। और ये प्रत्येक व्यसन हमें नरक ले जाने वाला है। इसलिए सोच लो, दीपक चाय छोड़नी पड़ती है।
बिना चाय छोड़े बिना चाह नहीं मिटती। दो ही तो पाप चल रहे हैं, एक चाह और एक चाय। दोनों की चाह है, किसी को चाय की, किसी को भोगों की। सोचो, विचार करो, इन सप्त व्यसनों से अगर हम नहीं बचेंगे, अपने आप को दांव पर लगाना नहीं छोड़ेंगे, तो नरक की वेदी पर, पापों की वेदी पर ही हमें तड़पना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। अरे सब एक ही से है बेचारे, वे गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, वही तो कह दिया, इतनी आदत पड़ी रहती है पंडित जी, हमने आंखों से देखा, वे भिखारी जैसे मांगते हैं, तनी एक 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 इतना सहे कि इतना सहे, क्या परिणति है। पता नहीं वो गुटखा खा रहे हैं कि बीच का ट मिटा के गू खा रहे हैं, पता नहीं। हाँ, शब्द ही कह रहा है फिर भी नहीं समझ में आता, क्या करें। ऐसे ही है, कुछ कुछ शब्द साइलेंट होते हैं ना, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, ऐसे गुटखा का ख साइलेंट कर दो और खा लो। फिर चेतावनी दी है, लिखा है सब उस पे, पर फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। लिखने वाले ने, समझाने वाले ने सब समझा दिया, पर समझने की ताकत हो तब ना। क्या करे क्या करे, उस शराब को तो कह दूं क्या? शराब हो, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि जे पदार्थ है, ये सभी नशीले पदार्थ, बेचारा वो सुअर डाल देना सुअर के सामने, वो भी सूंघ के चला जाएगा। गधा भी, सुअर भी जिसे नहीं खाता उसे इंसान खा रहा है। कौन से इंसान है, अब आप ही सोच। हाँ, ऐसे ही कर लेना, घर में जो जो ऐसे खा पी के आते हैं ना उल्टे सीधे, उनके सामने रख देना और बना देना वो एक चित्र कि देखो गधा भी नहीं खाता जिसे तू खा रहा है। क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वे? गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि खाने पीने वाले तो माँ से ही खा रहे हैं। जाके देखो ना उसमें क्या क्या डला है, उन फैक्ट्रियों में जाके देखो, अलग से रखी रहती है सामग्री, वे हड्डियाँ, वे पता नहीं छिपकली और क्या क्या किस किस की क्या क्या पड़ा है, फिर भी चाव से खा रहे हैं। खाओ, आदत पड़ गई है व्यसनों की, नशीले पदार्थों की। ये सब सब नरक जाने की तैयारियां है। मत चढ़ाओ अपने इस पर्याय को भोगों के वेदी पर। भोगों की वेदी पर मत चढ़ाओ, भोगों की वेदी पर चढ़ाते चढ़ाते अनंत पर्याय हो गई, क्योंकि अनंत भोग थे। भोगों का अंत कर दो, पर्यायों का अंत हो जाएगा। समय हो गया है अंत करने का, प्रवचन का भी और भानुभोगों का भी। निर्णय करें, निर्णय करो। हमारा तो काम है भाई कहना, फिर आपका काम जैसा आपका अच्छा लगे वैसा आप कर लेना, क्योंकि जिंदगी आपकी, निर्णय आपका। हमें भोग भोगते हुए व्यसनों में लीन होना है, को भोगों को छोड़ के परमात्मा बनना है। दो में से आज भाई एक ही होगा, हार या पार। एक तो भोग, नहीं तो योग करके भगवान। करेंगे समय पे और भी बहुत सारे समय की चर्चा। आज का समय यही पूर्ण थे। कल पुनः अगले विषय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।